एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक महल में खड़े होते हैं और वो अपने किंग से बात कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक लड़की आती है और किंग के कान में कुछ बोलती है। तो वहाँ खड़े बाकी लोग किंग से कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो किंग उन्हें कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये मामूली सा मसला है, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। वो उस लड़की के साथ बाहर जाने लगता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम लोगों ने उस लड़के की हिफाजत करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं किंग यू अपने पेट के साथ बाहर घूम रही होती है कि अचानक उसे एक ईगल नजर आता है जिससे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो वो देखती है कि वो उस ईगल ने एक छोटे बच्चे को उठाया हुआ होता है जो कि उनके ऊपर से होकर वहां से गुजर जाता है। तो किंग यू अपने पेट से कहती है कि चलो इसे बचाते हैं। तो उसका पेट फौरन से ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा हो जाता है और किंग यू को उठाकर उसका पीछा करता है। तो किंग यू अपने बर्ड के साथ उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है मगर वो ईगल उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद किंग यू अपने बर्ड के साथ ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है और अपनी सोट से उसके फेस पे वार करती है जिसकी वजह से वो बच्चा उसके पंजों से छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। तो किंग यू अपने बर्ड के साथ जाती है और उसे पकड़ लेती है और नीचे ले आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा जब होश में आता है तो वो चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मगर किंग यू उसे अपने गले लगा लेती है। जिसके बाद वो बच्चा रोने लग जाता है और थोड़ी देर रोने के बाद वो खामोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ईगल उड़ते हुए अपने मालिक के पास आ जाता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग यू उसे अपने सेक्ट में ले आती है और मास्टर से मिलाती है मगर वो बच्चा कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। जिसके बाद मास्टर उससे कहता है कि उस बर्ड की तरफ देखो, क्या वो तुम्हें क्यूट लगता है? तो वो बच्चा उस बर्ड की तरफ देखता है तो वो बर्ड भी उसे खुश करने की कोशिश करता है। तो किंग यू उससे कहती है कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा उनसे कहता है कि मेरा नाम जिक्यू है। तो किंग यू मास्टर से कहती है कि इसके कपड़ों से देखकर लगता है कि ये पास वाले टियानशी सेक्ट का डिसिपल है, हमें इसे वापस वहां ले जाना चाहिए। मगर वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। तो किंग यू उससे वजह पूछती है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो बच्चा कहता है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे फिर से लॉक कर देंगे। तो मास्टर कहता है कि आखिर वो लोग तुम्हें लॉक क्यों करते हैं, ऐसा क्या मसला है? तो बच्चा कहता है कि वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते और हमेशा एक रूम में बंद करके रखते हैं। और वो मास्टर से रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजिए। और वो किंग यू को भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अपने साथ रहने दीजिए। तो किंग यू उसकी बात मान लेती है और मास्टर से कहती है कि हम इस बच्चे को कुछ दिन तक अपने पास अपने घर में रखेंगे और उसके बाद हम लोग टियानशी सेक्ट को इन्फॉर्म करेंगे। और फिर वो जिक्यू से कहती है कि तुमने कहा था कि वो लोग तुम्हें लॉक करके रखते हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो लोग तुम्हें कहाँ लॉक करते हैं? तो जिक्यू उसे बात बताने से डर रहा होता है। जिसके बाद किंग यू उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बता रहे तो फिर मैं तुम्हें वापस उनके पास भेज रही हूँ। तो ये सुनकर जिक्यू थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि नहीं, प्लीज मुझे मत भेजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मास्टर ने मुझे कहा था कि मेरी बॉडी बहुत ही वीक है, इसलिए वो लोग मुझे एक पगोटा में रखते हैं और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं उस रूम से कभी बाहर नहीं आया। तो मास्टर भी उसकी बात से एग्री करता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो क्योंकि तुम बाहर नहीं निकलते और किसी के साथ खेलते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। तो मिंग यू कहती है कि ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो और कल सुबह मैं तुम्हें मार्केट घुमाने ले जाऊंगी। तो ये सुनकर जिक्यू भी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से किंग को देखते हैं। किंग अपने सिपाहियों से पूछता है कि आखिर क्या मसला है, वो बच्चा अभी तक मिल क्यों नहीं रहा? तो वो लोग उससे कहते हैं कि अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, हम उसे नहीं ढूंढ सकते। तो किंग उन लोगों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग अंधेरे की फिक्र कर रहे हो, क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं कि वो बच्चा अगर उन डीमंस के हाथ में आ गया तो वो उसका क्या करेंगे? ये कहने के बाद वो उनसे कहता है कि जाओ और उसे तलाश करो और तब तक वापस मत आना जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाता। ये सुनने के बाद वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिक्यू मास्टर और किंग यू के साथ एक रूम में बैठा होता है और वो किंग यू से कहता है कि जो तुमने अभी पकाकर खिलाया था वो क्या था? आज से पहले मैंने ऐसी चीज कभी भी नहीं खाई। तो मास्टर उससे कहता है कि अगर तुम हमारे सेक्ट में रहोगे तो तुम्हें रोज इस तरह का मजेदार खाना मिलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग यू अपने रूम में बैठी होती है और वो दिल ही दिल में कहती है कि ये बच्चा कपड़ों से तो टियानशी सेक्ट का ही लगता है, मगर ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसमें कोई ना कोई खास बात जरूर है, इसीलिए वो लोग इसे अकेले रूम में रखते हैं। और क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना होगा। और फिर वो उस स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में बात करती है और कहती है कि इससे पहले मैंने ऐसा फ्रूट कभी नहीं देखा जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स हैं। मैं ये फ्रूट क्योलोंग को खिलाना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम कि इस फ्रूट में आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये कहने के बाद उसे नींद आने लगती है। जिसके बाद वो वहीं पे सो जाती है और उसके सोने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रूट फिर से चमकना शुरू हो जाता है और उस बॉक्स से बाहर आ जाता है, जिसे क्योलोंग भी देखता है और वो किंग यू को जगाने की कोशिश करता है, मगर वो फ्रूट किंग यू के पास आता है और उसकी बॉडी को ऊपर उठा लेता है और उसकी बॉडी से
एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये देखकर क्योलोंग किंगयू को उठाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो होश में नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हमें वहाँ पर उस फ्रूट की जगह एक इंसान दिखाई देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की चोरी छुपे उस सेक्ट के अंदर आने की कोशिश करती है और वो अंदर आकर दरवाजा खोलकर देखती है कि वो बच्चा अंदर रूम में सो रहा है। तो वो उसके पास आ जाती है और जैसे ही उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाती है तो अचानक से कोई इस पर हमला करता है। तो वो पीछे से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ियाओशेन होता है जो कि उस फ्रूट से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ज़ियाओशेन अपनी स्वॉर्ड से उस पर बहुत सारे अटैक करता है मगर वो लड़की उसे डॉज करके पीछे हट जाती है और इसी तरह कुछ देर फाइट चलने के बाद ज़ियाओशेन उसे हरा देता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे ले आता है। मगर फिर हम देखते हैं कि ज़िक्यू नींद से उठ जाता है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो रोना शुरू हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है मगर ज़ियाओशेन उसका पीछा करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे के रोने की वजह से किंगयू की भी आंख खुल जाती है और वो भागते हुए उसके पास आने लगती है कि वो देखती है वहां पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। वो लड़की ज़ियाओशेन के अटैक से बचकर ऊपर चली जाती है और अपने गिटार से बहुत सारे एनर्जी वेव अटैक करती है जिसे ज़ियाओशेन बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर भी वहां पे आ जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं। तो लड़की ज़ियाओशेन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और ऊपर जाकर और गिटार को बहुत तेजी से बजाना शुरू करती है जिसकी वजह से उससे बहुत ज्यादा एनर्जी ज़ियाओशेन की तरफ आती है जिसे रोकने के लिए ज़ियाओशेन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है मगर वो लड़की अपने अटैक को रोकने के बजाय और भी बढ़ा देती है जिससे ज़ियाओशेन को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ज़ियाओशेन उससे जान छुड़ाने के लिए अपनी एनर्जी उस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके उसे बहुत ही तेजी से उस लड़की की तरफ फेंकता है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है मगर उसकी गिटार के अटैक की वजह से मास्टर के ऊपर छत गिर जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो डीमन गर्ल वो नीचे आ जाती है और ज़ियाओशेन की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि वो अब उसका मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए वो वहां से भाग जाती है। तो उसके भागने के बाद ज़ियाओशेन भी वहां पे लड़खड़ाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो किंगयू मास्टर के पास आती है और उसकी हेल्प करती है मगर मास्टर बेहोश पड़ा होता है। तो किंगयू अपनी एनर्जी से मास्टर को हील करने की कोशिश करती है मगर मास्टर काफी देर तक होश में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़िक्यू भी बाहर आ जाता है और वो मास्टर को देखता है तो वो किंगयू से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपने दोनों हाथों से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे मास्टर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिसके बाद मास्टर की बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और ज़िक्यू उसे हील करने लगता है। ये सब कुछ देखकर किंगयू भी बहुत हैरान होती है कि आखिर ये छोटा सा बच्चा इतना पावरफुल कैसे है। तो ज़िक्यू मास्टर को हील करने के साथ साथ उस छत को भी हील कर देता है जो कि फिर से पहले जैसे हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ही मास्टर फिर से होश में आ जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।